हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने अफर्मेटिव करा दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट का और नेगेटिव करा दिया है, लेकिन आज हम इस वीडियो के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, फिर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। तो आपको पहचान बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे के कई ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो एक बात और, मैं और हम के साथ लगाएंगे सेल और बाकी के साथ विल लगाएंगे पूरे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक। आई और मैं के साथ सेल और बाकी के साथ विल। तो देखते हैं हम सबसे नियम क्या है। सबसे पहले क्या के स्थान पर हम विल या सेल रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं हम, पहला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम कल आगरा जाओगे। क्या, सबसे पहले क्या के स्थान पर विल या सेल। तो तुम, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको विल या सेल लगाना, तुम है। तो अगर यहाँ पे मैं और हम होता तो सेल लगाते, लेकिन मैं और हम नहीं है तो यहाँ पे लगाएंगे हम विल। विल, उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती यू। उसके बाद नोट, नोट इसमें नहीं दे रखा, छोड़ दो। उसके बाद वर्ब, वर्ब जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। कहीं जगह जाते हो, उस जगह से पहले टू, आगरा, आगरा। विल यू गो टू आगरा, क्या तुम आगरा जाओगे, कब, कल। कल की इंग्लिश होती टूमैरो, टू टूमैरो। ठीक है भाई, क्या तुम कल आगरा जाओगे, तो विल यू गो टू आगरा टूमैरो। क्या वह अपनी किताब पढ़ेगा, क्या के स्थान पे विल आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वह जो है नाम मैं है और ना है हम। तो सॉरी, विल क्या लगा दिया मैंने, विल आ गया। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे वह, वह की इंग्लिश आज यहाँ पर आ जाएगी ही, विल ही। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे वर्ब, वर्ब पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड। अपनी किताबें, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगाते हैं हम हिज, किताब की इंग्लिश होती है बुक। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो विल ही रीड हिज बुक, क्या वह अपनी किताब पढ़ेगा। नेक्स्ट है, क्या मैं पत्र, क्या मैं पत्र लिखूंगा। तो सबसे पहले क्या के स्थान पर आ जाएगा, अब आएगा यहाँ पर सेल, क्योंकि यहाँ पर मैं है, मैं और हम के साथ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दिए, तो अब लगाएंगे यहाँ पे हम सेल, सेल आई। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे लिखूंगा, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, ए लेटर। तो सेल आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। नेक्स्ट, क्या आज बारिश होगी। जब मौसम की बात हो तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपको वैसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे इट से बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पे विल, विल। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे इट। उसके बाद बारिश होगी, बारिश होने के लिए इंग्लिश होती है रेन। ये हो गया हमारा इतना सा कंप्लीट। क्या, सॉरी, उसके बाद आज की, आज की इंग्लिश होती है टुडे, टुडे। क्या आज बारिश होगी, तो विल इट रेन टुडे। देखो यहाँ पे क्या मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि मैं भूल गया था क्या लगाना। तो क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, क्या के स्थान पर आ जाएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद आप लिखोगे वर्ब, वर्ब खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले। क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट।
क्वेश्चन मार्क। क्या हम बाग में खेलेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल। सेल क्यों आ गया भाई, मैंने आपको बताया था अगर मैं आ जाए सब्जेक्ट या हम आ जाए तो तब हम सेल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश वी होती है। तो सेल वी, उसके बाद है वर्ब, वर्ब है खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले। अभी ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने बताया था। तो वी सेल वी प्ले, क्या हम खेलेंगे, यहाँ तक का अर्थ होगा क्या हम खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, बाग में। तो इन द गार्डन, इन द, ये जी है, गार्डन, गार्डन। क्या वह अपना काम करेगी, सबसे पहले क्या के स्थान पर आ जाएगा, विल, विल। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सी, क्योंकि लड़की है वो, वह जो है वो लड़की है, तो विल सी। उसके बाद आप लिखोगे करना, वर्ब करना, करने की इंग्लिश क्या होती है डू। अपना काम, तो हिज, सॉरी हर, हर वर्क लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या वह अपना काम करेगी, तो विल सी डू हर वर्क। नेक्स्ट है हमारा, क्या सोनिया गाना गाएगी, तो क्या के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पे, विल। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सोनिया। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे गाना गाने की, गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है सिंग। उसके बाद गाना, ए सॉन्ग। विल सोनिया सिंग ए सॉन्ग, क्या सोनिया एक गाना गाएगी। और नेक्स्ट है, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, क्या के स्थान पे विल। उसके बाद तुम की इंग्लिश होती यू, विल यू। उसके बाद आप लिखोगे नोट। इंट्रोगेटिव में आपको बता दूं, नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है इसमें इंट्रोगेटिव में। तो नहीं तो आपने देखा होगा अफर्मेटिव हम हेल्पिंग वर्ब्स के बाद लगाते हैं, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है। तो नोट आप यहाँ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा ये। उसके बाद है जाना, जानने की इंग्लिश क्या होती है गो। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे टू मार्केट। तो विल यू नोट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे।